हेलो हेलो टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। कैसे आप लोग हैं, क्या हाल चाल है आप लोग का, कमेंट करके बताएं। आप लोग सारे लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर देंगे भाई, स्क्रीन पर देख रहे हो, और घंटी को जरूर एक बार दबाएं। और आज 6 दिसंबर है और शनिवार का दिन है भाई, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। और आज के पंचांग में शनिवार पोष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि हो चुका है। आज द्वितीय तिथि 9:25 रात तक रहने वाला, इसके बाद तृतीया हो जाएगा, मृगशीर्ष नक्षत्र है भाई। तो देख सकते हो बहुत ही बड़ी अपडेट, द्वितीय है आज, तो कहीं भी जाने से पहले और पोष माह के द्वितीय तिथि हो चुकी है। तो भाई सारे लोगों से कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचांग को जरूर एक बार देखें। और अब तक लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दो सारे लोग फटाफट। आप लोगों के लिए पर डे लेकर हम आते हैं आपका पंचांग को लेकर के, इतिहास को लेकर के और पूरी खबरों को। तो आज का इतिहास में 1946 में भारत में होम गार्ड की स्थापना की गई थी भाई, आज ही के इतिहास में। और 1992 में अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद का जो है ढांचा गिराया गया था, आज ही के इतिहास में, 6 दिसंबर के ही इतिहास में। तो कितना ही महत्वपूर्ण दिन। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए खबरें आगे, चलिए खबरें देखते हैं। राष्ट्रपति भवन देगा पुतिन को स्टेट डिनर, तरह तरह के व्यंजन। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, लेकिन भारत में वो होटल या राष्ट्रपति भवन में दिए जाने वाले भोज का एक निवाला भी नहीं चखेंगे, बल्कि इसके लिए वो अपनी एक खास किचन टीम भी साथ ले आए हैं, जो उनके लिए खाना भी बनाएगी, बल्कि उसकी क्वालिटी भी रहेगी भाई। तो ये खबरें निकल कर आ रही है। नियम जिनसे पैदा हुआ संकट, इंडिगो के बिगड़े हालात, तो सरकार ने दे दिए नियमों में। देख सकते हो नागर विमानन यहाँ पे महादिशा ने डीजीसीए ने शुक्रवार को अपने निर्देशों को वापस लिया। एयरलाइन क्रू के लिए साप्ताहिक आराम के लिए बदले छुट्टी पर रोक लगाते हैं। यह कदम देश भर में एयरलाइनों के संचालन में लगातार आ रही बाधाओं को उठाया गया। शुक्रवार को 500 से अधिक इंडिगो पर प्रॉब्लम यहाँ आई है भाई, यात्री यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए बिजनेस फोरम में पुतिन और प्रधानमंत्री शामिल, पीएम मोदी को लेकर के रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने के भारत दौरे का आज दूसरा दिन था कल, और आज तीसरा हो चुका है। आज के कार्यक्रम के तहत रूसी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इसके बाद पुतिन राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद दोनों नेताओं की हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक यहाँ पर वार्तालाप हुई है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें देख सकते हो। और देखिए आगे खबरें, हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने से नहीं रोकेगा, हाईकोर्ट दखल देने से यहाँ पे किया। देख सकते हो तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर, उच्च न्यायालय में बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण केस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने शांति की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी है भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें यहां पर आ रही है। और देखो रेपो रेट पर आरबीआई का फैसला, सोने चांदी के भाव में बड़ा बदलाव। जानिए अब कितना हुआ रेट से, यहां देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए रेपो रेट को 5.25% लगा दिया है। केंद्रीय बैंक इस कदम से शेयर बाजार में शानदार तेजी आई, साथ ही कम्युनिटी मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत मिले हैं। देखिए 60,000 करोड़ में बिकेगा यह सरकारी बैंक, जल्द ही बनेगा प्राइवेट बैंक, ग्राहकों पर पड़ेगा प्रभाव। देख सकते हो भाई भारत सरकार ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में अपनी 60.72% लगभग जो है हिस्सेदारी बेचने का दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कदम जो दशकों से लंबित सरकारी बैंकों के निजीकरण की दिशा में एक निर्णायक प्रयास है। बैंक के विनिवेश प्रक्रिया को यहाँ पे देख सकते हो। और देखिए नोएडा के लोगों में इस खास स्कीम में बढ़ा दी है योजना में रुचि भाई। देख सकते हो नोएडा में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट योजना में लोगों को दिलचस्पी बढ़ी, जिसमें से 3029 लोगों ने आवेदन किया है। पोस्ट ऑफिस की इस योजना में सुरक्षित निवेश है और यहाँ पे टैक्स में छूट मिलती है। 7.7% ब्याज दर के साथ है। निवेश में कोई अधिकतम सीमा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे खाता नाबालिग भी खाता खोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी जानकारी भाई बैंक से ले लेना है, पोस्ट ऑफिस से ले लेना, ठीक है। देखो आगे 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए, फिर ये यहाँ पर पेंशनरों के लिए आखिरकार बड़ी राहत आ गई है खबर। देखिए कई हफ्तों में चल रही चर्चा, टेंशन के बाद सरकार ने साफ किया 8 पे कमीशन पेंशन रिवीजन भी करेगा भाई। देखो किसी भी तरह का चैनल गारंटी नहीं लेता है, जो भी है आप बैंक के वेबसाइट से, पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट से, शेयर मार्केट के वेबसाइट से जानकारी ले लेना भाई। देखो यहाँ पे अमेरिका की नई G20 सूची से दक्षिण अफ्रीका बाहर। यूएस मंत्री यहाँ देख सकते हो, अमेरिका ने 2026 में मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन पहले न्यू
G20 ढांचे की घोषणा की है। इस नए ढांचे में पोलैंड को शामिल किया गया, जबकि दक्षिण अफ्रीका को बाहर कर दिया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दक्षिण अफ्रीका पर द्वेष फैलाने का आरोप लगाया है। रूबियो ने कहा अमेरिका अपने दोस्तों और भागीदारों को शामिल करेगा। तो यहाँ पे ये अपडेट है भाई। तो चलिए पूरी खबरें आगे देखते हैं। आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, जुड़े हो, लाइक जरूर करो भाई। देखो यहाँ पे सरकारी नौकरी से NHIDCL में निकली मैनेजर की भर्ती, 15 दिसंबर से आवेदन करे भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो तकनीकी संवर्ग की भर्ती निकाली गई है। विभिन्न तकनीकी में 48 रिक्तियां हैं इसके लिए। तो भाई आप लोग अगर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो तो कर सकते हो, अपना एलिजिबिलिटी देख लो क्या उसमें योग्यता मांगा जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो देखो उसके बाद SSC JAT पेपर सेकंड का की सिटी स्लिप जारी कर गया है। आप लोग सब्सक्राइब के लिए करना होगा दोबारा। यहाँ देख सकते हो SSC ने JHT पेपर सेकंड के लिए परीक्षा शहर भी जानकारी जारी कर दी है। 14 दिसंबर से होने वाली परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपने ऑफिशियल वेबसाइट से सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं कि कहां पे आपका एग्जाम पड़ा है, समझ रहे हो। और देखिए नॉर्दर्न कोलफील्ड्स में निकली अप्रेंटिस की नौकरियां 9 दिसंबर से यहां पर आवेदन होंगे। तो आप लोग कर लेंगे नॉर्दर्न कोलफील्ड्स के लिए। यहाँ पे डिप्लोमा जो किए स्नातक प्रशिक्षु के लिए भर्ती निकली है, इच्छुक उम्मीदवार कर पाएंगे भाई। तो ये अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए जो जॉब करना चाहते हैं। देखो हम जॉब के लिए लेकर भी आते हैं, स्टूडेंट के लिए भी आते हैं। तो भाई देखो परीक्षा में करीब 2 महीने बाकी है, मॉक टेस्ट देते रहे, अंतिम दिनों में तैयारी को ऐसा बनाए मजबूत। देखो ARO मुख्य परीक्षा 2023 में करीब 2 महीने बाकी है, इसलिए रोजाना मॉक टेस्ट देते रहे और अपनी कमजोरियों को सुधारते हुए अंतिम दिनों में तैयारी को पूरी तरीके से परफेक्ट बनाए भाई। तो यहाँ पे ये अपडेट है निकल कर आ रही है। देखिए हरियाणा CET ग्रुप C का रिजल्ट घोषित हो चुका है, चेयरमैन ने दी है जानकारी। फटाफट से भाई करें यहाँ पे चेक। यहाँ पे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीट 2025 ग्रुप C परीक्षा का परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट को आप चेक कर सकते हो। तो देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे निकला हुआ भाई। और देखो जनवरी में 3 चरणों में होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा, आवेदन विंडो पर खोली गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 87/2025 के तहत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को फिर से मौका दिया गया जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे। इसके साथ ही आयोग ने इस भर्ती की संभावित परीक्षा तिथियों को भी ऐलान कर दिया है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से है भाई। लाइक चलिए आगे खबरों को देखेंगे। आप लोगों ने लाइक नहीं किया भाई, लाइक करोगे, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करोगे, और घंटी को नहीं दबाए तो दबा दोगे। सारे लोग से रिक्वेस्ट है ये काम करोगे। तो चलिए पूरी खबरों को देखेंगे और आप लोग कमेंट करोगे, शेयर करोगे। पर डे आप लोगों के लिए खबर लेकर आते हैं। देखिए 10 बैंकों में से 100 करोड़ की ठगी STF ने किया, गिरोह का पर्दाफाश, बिल्डरों के साथ मिलकर खेले। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नोएडा में खबरें आ रही है। STF ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बिल्डरों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंकों से लोन लेते थे। इस गिरोह ने लगभग 10 बैंकों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से कई फर्जी कागजात बरामद किए। देखो नाटो रूस के लिए बड़ा खतरा, यूक्रेन को तटस्थ रहना होगा, पुतिन ने दे दी है चेतावनी भाई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को रूस के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा नाटो रूस की सुरक्षा को कमजोर कर रहा है। पुतिन ने यूक्रेन से तटस्थ रहने की मांग की है। उन्होंने कहा रूस अपने हितों की रक्षा करता रहेगा। पुतिन ने पश्चिमी देशों को यूक्रेन को लड़ाई की ओर धकेलने के लिए दोषी ठहराया है भाई। तो देख सकते हो यहाँ पे। और देखो इजराइल की आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सुरंग में छिपे हमास के 40 लड़ाकों को मार गिराया। देख सकते हो यहाँ पे इजराइल सेना ने बताया कि उसने रफा इलाके में जमीन के नीचे बनी सुरंग में मौजूद करीब 40 हमास लड़ाकों को जो है मार डाला। यह इलाका भी इजराइल के नियंत्रण में है। इजराइल और अमेरिका के अधिकारियों ने बताया गाजा में विभिन्न स्थानों पर बनी सुरंग में करीब 200 लड़ाके फंसे हुए हैं भाई। तो यहाँ अपडेट। और देखो बीमारी या चोट या कुछ और ट्रंप के हाथ पर लगी है दिखी पट्टी, लोग जता रहे आशंका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर 2 बैंडेज लगा दिखा। इसके बाद से चर्चा का बाजार गर्म हो गया। लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं, कुछ जो है इस किसी अजनबी बीमारी से जोड़ रहे हैं तो कुछ इसे चोट को बता रहे हैं भाई। तो इस तरीके से चलिए आगे खबरें हैं। यूक्रेनी बच्चों को तुरंत वापस करे रूस, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पर हुई है वोटिंग। भारत में क्या किया गया, देखिए रूस की उप स्थायी प्रतिनिधि ने मसूदा प्रस्ताव को झूठे आरोपों से
भरा बताया। उन्होंने कहा कि कई बच्चे युद्ध क्षेत्रों से सुरक्षित निकल गए हैं या अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं, जिसे उल्लंघन नहीं माना जा सकता है भाई। तो यहाँ पे ये खबरें हैं। और देखिए, मोसाद के नए चीफ रोमन गोफमैन कौन है? बिना किसी खुफिया अनुभव के इजराइल की ताकतवर जासूसी एजेंसी की कमान। देख सकते हो, नेतन्याहू को मोसाद चीफ के लिए एजेंसी के बाहर से किसी को चुनने का मतलब है उन्होंने बोर्निया के सुलझाए गए 2 कैंडिडेट को नजरअंदाज कर दिया। नेतन्याहू के कार्यालय से जारी बयान में गोफमैन को बहुत काबिल अफसर यहां पर बताया गया भाई। तो देख सकते हो, चलिए आगे खबरों को हम देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, संपत्ति जब्त, ईडी ने फिर कसा अनिल अंबानी पर शिकंजा। क्यों हो रही है बार बार कार्रवाई भाई? देख सकते हो यहाँ पे कितना डिजिट है। अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रबंध निदेशालय ईडी ने अनिल अंबानी पर शिकंजा करते हुए 1120 करोड़ रुपये की नई संपत्ति को जब्त किए। कुछ समय पहले ही ईडी ने 1452 करोड़ रुपये और 7500 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थी। देख सकते हो भाई। और देखिए, उत्तर प्रदेश की इस महायोजना के लिए होगा 8354 करोड़ एकड़ भूमि को लेकर के अधिग्रहण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करके प्रशासन को भेजा जाएगा, जिससे योजना को गति मिलेगी और विकास कार्यों में सुचारू रूप से किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिडा महायोजना को आगे बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया जाना है भाई। तो ये खबर है। चलिए आगे खबरों। टूटने लगा एआई का जादू, सर्च गिरे, शेयर लड़खड़ाए, क्यों संकट में है $12 ट्रिलियन का। देख सकते हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड की रिपोर्ट में एआई कंपनियां की अत्यधिक बढ़ी हुई वैल्यूएशन की कर्ज की खतरे में चेतावनी दी है। एमआईटी के सर्वे के अनुसार 75% एआई पायलट प्रोजेक्ट ने कोई रिटर्न नहीं दिया। बड़ी टेक कंपनियों जैसे कि मीटा अब महंगी चिप्स की जगह सस्ती विकल्पों की ओर ढूंढे। विशेषज्ञ मानते हैं एआई बबल पहले ही होते हैं भाई, तो कोई भी नुकसान कभी भी हो सकता है, गारंटी नहीं लेते। गुजरात में एसआईआर प्रोसेस के भी 53 लाख नाम भाई। देख सकते हो, गुजरात में वोटर लिस्ट के एसआई प्रक्रिया के दौरान पता चला यहाँ पे 17 लाख से ज्यादा मृत वोटर अभी भी रजिस्टर हैं। इसके साथ ही लाखों वोटर गायब है, दोहराए गए, अस्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए हैं। तो डिजिटलाइजेशन 11 दिसंबर तक जारी रहेगा भाई। देख सकते हो, एसआईआर प्रक्रिया गुजरात में भी चल रही है। और देखो, मंदिर का पैसा भगवान का है, बैंकों के लिए नहीं हो सकता इस्तेमाल। सीजीआई, देख सकते हो, सीजीआई ने कहा मंदिर का पैसा भगवान का, इसलिए पैसे को सिर्फ मंदिर के हितों के लिए बनाया जाए, सुरक्षित इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी कोऑपरेटिव बैंक के लिए इनकम या गुजारे का जरिया नहीं बन सकता भाई। तो ये बिल्कुल उनका कहना है, जो भी पैसा होता है। तो देखिए, बिना ओटीपी बैंक अकाउंट खाली, जानिए खतरनाक मेलवेयर कैसे करता है धोखा भाई। तो इससे बचाव रखें। देखिए, बैंकिंग फ्रॉड दिन ब दिन जो है चालक होता जा रहा है। हैकर्स अब ऐसे तरीके निकाल रहे हैं जिनसे वे बिना ओटीपी डाले ही आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। हाल ही में साइबर सुरक्षा कंपनी कैलिफाई ने एक नए खतरनाक मेलवेयर एलिबिरी एक्स का खुलासा किया, जो कि एंड्रॉयड यूजर को छिपे